गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और भारत की स्थिति और विस्तार जियोग्राफी में हमने कंप्लीट कर ली है, पढ़ ली है और लगभग 17-18 क्लासें हमने ली है। अब हम भारत की जो सीमाओं पे जो विवाद हुए हैं ना, जैसे एक देश से दूसरे देश के साथ कुछ खराब हुए हैं रिश्ते सीमाओं को लेकर। आपको पता है हिमालय निर्धारण सीमाओं का करना आसान नहीं है, और हर देश चाहता है कि हमारी सीमा थोड़ी ज़्यादा हो, हमारी सीमा थोड़ी कम हो। वो सारी चीज़ें तो काफ़ी विवाद हुए हैं। उन विवादों को लेकर हमें चर्चा करनी है। और दूसरी चीज़, हमने पिछली क्लास में सार्क जो देश है हमारे, जो दक्षिण एशिया के देश है, उनको लेकर हमने एक फैक्ट लिखा था कि दक्षिण एशिया के देश है, सार्क कहा जाता है उनको, ठीक है। तो उसकी स्थापना को लेकर बात करनी है। और भारत के थोड़े से इतिहास को लेकर हमें बात करनी पड़ेगी। भारत के इन सभी विवादों को समझने के लिए वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। विवाद क्यों हुए हैं, इसके कारण को थोड़ा हमें जानना पड़ेगा। बाकी डिटेल में हम जब विवाद पढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे। तो एक चीज़ आपको पता होगी, भारत के अंदर संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, लड़ाइयाँ युद्ध काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। उन संघर्षों में क्या हुआ है, देखो, दिल्ली सल्तनत काल आपने सुना होगा, ठीक है। 1526 से पहले वाला काल उसको बोलते हैं। तो उस काल में राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो शासक थे वो थे राजपूत शासक। अगर दक्षिण भारत की हम बात करें तो वहाँ पे था विराटनगर, ठीक है। सॉरी, विजयनगर साम्राज्य था, वो सारी चीज़ें। और जो दिल्ली में तो इनकी आपस में लड़ाइयाँ चल रही थी। आपको पता है मराठा, राजपूत, ये मुसलमान जो थे दिल्ली सल्तनत काल वाले, खिलजी वंश, ये सारे, तो ये सारे आपस में लड़ रहे थे। इससे क्या हुआ था, इससे हमारे देश, जो भी हमारा देश था, ठीक है, जो हमारा देश था उसके क्या क्या खंडित हो रुका था पूरा। यहाँ पे अलग ही लड़ाइयाँ चल रही, यहाँ पे अलग ही साम्राज्य, यहाँ पे अलग ही है। और अफगानिस्तान तो उस वक्त था ही नहीं, ठीक है। 17वीं शताब्दी तक अफगानिस्तान का अस्तित्व ही नहीं था। तो अपने आप में खंडित विखंडित था पूरा हमारा देश, ठीक है, उस टाइम तक। उसके बाद हुआ क्या कि मुगल आए भारत में। मुगलों ने क्या किया कि मुगल में भी बाबर बाबर आया, जो अ, उज्बेक से आया था, ठीक है। वहाँ पे हार गया था वहाँ पे युद्ध, लेकिन वहाँ की जो युद्ध पद्धति वो लेके आया था भारत के अंदर, हमारे देश में, वो काफ़ी अलग थी। उसका जब उसने इस्तेमाल किया तो काफ़ी सारे युद्ध उसने जीते थे। और धीरे धीरे पूरे भारत देश पे मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई थी। पूरे भारत देश पे मुगलों की सत्ता स्थापित हो गई थी, ठीक है। पूरे देश पे मुगलों का शासन था। तो इसको फिर मुगल भारत भी कहा जाता था, ठीक है, मुगलों का भारत। वो सारी चीज़ें हो गई जब मुगल थे। और जब मुगलों ने हमारे देश की मतलब जो विखंडित हो रहा था, उसको जब समेटना शुरू किया। और आपको पता है कि काफ़ी सारे हिंदू शासक थे जो मनसबदार लेते थे, ठीक है। काफ़ी सारे राजा थे जो अ, मुगलों के पास, या जो जो भी दिल्ली में जो राजा होता था उसके पास मनसब ले लेते थे और उनके अधीन हो जाते थे। काफ़ी सारे हुए, कुछ लोग कुछ को छोड़ देकर, जैसे महाराणा प्रताप ने नहीं कभी किया था, राव चंद्र सेन ने नहीं किया था राजस्थान में, वो सारी चीज़ कभी झुके नहीं थे उनके सामने। बाकी काफ़ी सारे राजा अधीन हो गए थे। तो जो मनसब ले लेते, हाथी घोड़े हथियार, वो सारी चीज़ें लेके वो राजा के लिए अधीन हो जाते थे और अपना राज्य संभालते थे। ये सारी चीज़ें थी। मुगलों ने जब भारत को एक करना शुरू किया था ना, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, और ये पाकिस्तान, अभी वर्तमान में बांग्लादेश के थे ये, अंडमान ये सॉरी, निकोबार, अंडमान अंडमान निकोबार, और ये लक्षद्वीप, ये पूरा भारत हमारे पास था उस टाइम, ठीक है, मुगलों के टाइम। और इस भारत को बनाने में जो भूमिका निभाई थी वो मुगलों ने निभाई थी। उस उनसे पहले जो लड़ाइयाँ राज्यों में हो रही थी, मुगलों ने काफ़ी हद तक उनको ख़त्म कर दिया था। और एक पूर्णता अखंड भारत के रूप में हमारे सामने एक छवि ला के उन्होंने रख दी थी। ये कार्य जो किया था वो मुगलों ने किया था। उसके बाद आगे देखते हैं। जब मुगलों के बाद
अंग्रेजों का भारत में आना शुरू हुआ एक व्यापार के लिए। सबसे पहले अंग्रेज इस तट पे आए और आपको पता है हमने हिस्ट्री में देखा था कि जहांगीर से उन्होंने कुछ जमीन मांगी थी व्यापार के लिए। और धीरे धीरे उन मुगलों ने सॉरी उन ब्रिटिश जो लोग आए थे अंग्रेजों कंपनी के रूप में या इसी कंपनी ने पूर्णतः भारत के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया था। बंगाल से शुरू हुए थे वो और धीरे धीरे तो धीरे धीरे उन्होंने जो सत्ता थी दिल्ली की, जो राजा थे, जो मुगल थे, उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। और दूसरी चीज हमने हिस्ट्री में देखा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और आखिरी मुगल था वो, ठीक है, आखिरी वो ऐसा शासक था जो ताकतवर था। उसके बाद जो शासक हुए इतने ताकतवर नहीं हुए हैं। तो दिल्ली की सत्ता इसके जाने के बाद काफी कमजोर हो गई थी और जो वो उसके उसके बेटे थे आपस में लड़ाई लड़ रहे थे वो, ठीक है, आपस में लड़ रहे थे वो। तो उसके कारण दिल्ली की सत्ता कमजोर हो गई थी और उसके कारण क्या हुआ कि ये ब्रिटिश जो लोग थे ना, जो एआईसी कंपनी, ये हावी होने लगी थी सारी चीजों पे। हावी होने के बाद क्या हुआ था कि इन्होंने धीरे धीरे जैसे नवाबों से टक्कर लेकर हरा दिया था और एक पत्र लिखा था रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटेन में विदेश मंत्री मंत्रालय को। उसने लिखा था कि एक रियासत को तो हमने जीत लिया है और भारत में सारी रियासतों को हम काफी आसानी से जीत लेंगे, ठीक है, हम कंपनी काफी अच्छी तरीके से कार्य कर रही। वो सारी चीजें उसने लिखी थी पत्र में। तो इससे अंदाजा लगता है कि ब्रिटिश सरकार के इरादे कितने मजबूत थे। और औरंगजेब ने इनको मुक्त व्यापार की इजाज़त दे दी थी, जहांगीर ने यहाँ पे थोड़ी ज़मीन भी दे दी थी, वो सारी चीज़ें थी। इसके चलते क्या हुआ कि जो मुगल थे, जब मुगल कमज़ोर हुए और जब जाना पड़ा, तब ब्रिटिश सरकार को कैसा भारत सौंप के गए थे। अंग्रेजों को कैसा भारत दिया था, उन्होंने जो भारत अंग्रेजों को दिया था उसमें अफगानिस्तान शामिल था, पाकिस्तान शामिल था, नेपाल शामिल था, तिब्बत शामिल था और भूटान शामिल था, ये बांग्लादेश शामिल था और म्यांमार शामिल था। और इसी भारत को हम अखंड भारत बोलते हैं, ठीक है, जो कहते हैं ना अखंड भारत, वो यही था। उस उसको बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुगलों ने। और इन्हीं मुगलों ने जब ब्रिटिश सरकार जब सॉरी अंग्रेज जब भारत में आए थे, इन्होंने थोड़ा कमजोर पड़ गए। वो जब हावी हुए तो इन्हीं लोगों के कारण ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत को आपस में खंडित कर दिया। अब हम इसकी चर्चा करनी है। हमारी जो कहानी का स्रोत था ना, वो यही था कि कैसे देश हमारे कैसे हमारे राज्य, हमारे ही जो स्थान थे, हमारी ही भूमि के टुकड़े किस प्रकार भारत से अलग हुए हैं, ठीक है, उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे पता है आपको अफगानिस्तान देश है भारत में 1879 में तारीख लिख देना, ये 1879 में अफगानिस्तान भारत से अलग हुआ, ठीक है, एक नया देश बना अपने आप में। और भारत तो 1947 में अपने आप में भारत बना ना। संविधान जब लागू हुआ, जब एक राष्ट्र की भूमिका पड़ी हो तो 1947 में पड़ी। तो हम पूर्ण रूप से तो ये नहीं कह सकते कि भारत से अलग हुआ, लेकिन ये पहले अखंड जो भारत था उससे जो अलग हुआ वो अफगानिस्तान के कब अलग हुआ, 1879 में। इसका शासन था उस वक्त, अंग्रेजों का शासन था, ठीक है। उसके बाद अगर डेट वाइज देखते जाए ना हम, तो सबसे पहले अफगानिस्तान हुआ, उसके बाद 1816 में नेपाल ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया था 1816 में। सारी तारीखें लिख रखी है तो तारीख वाइज पता चल जाएगा कि कौन सा देश कब हुआ। तो 1879 में अफगानिस्तान, 1816 में यहाँ पे नेपाल। ये भारत से टूट रहे हैं, देश अलग हो रहे हैं, ठीक है, अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर रहे हैं। यहाँ पे म्यांमार, इसको बर्मा बोलते हैं, इसको रंगून बोलते हैं, इस पर फिल्म भी बनी हुई है रंगून। और यही है म्यांमार, ठीक है। तो म्यांमार 1935 में अलग हुआ, म्यांमार अलग हो गया। 1947, ठीक है, बांग्लादेश और ये 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बंटवारे के टाइम अलग हुए थे, ये दोनों देश है, ठीक है। 1907 में भूटान हमसे छिन गया और यहाँ पे तिब्बत। तिब्बत आज़ाद जब भारत हुआ था उसके बाद चीन को एक समझौते की तरह दे दिया गया था, लेकिन चीन ने बाद में धोखा कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसी के सिमिलर हम देखें ना, तो
1945 में आपको पता है कि हिटलर जर्मनी में काफ़ी मजबूत था और लड़ाइयाँ चल रही थी वहाँ पे। तो उसी के चलते 14 मई 1948 को इजराइल एक नया राष्ट्र बना, ठीक है। जो भी वहाँ पे यहूदी थे वो उन्होंने अपना एक राष्ट्र बनाया, इजराइल, ये है। और 1923 में जो कमाल पाशा था, ये सारी चीज़ें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की है, तो हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है इनको। समरकंद और ये बुखारा था ना, यहाँ से मुगल आए थे। खास बात ये है कि ये मुगल 1 रुपया भी भारत से बाहर लेके नहीं गए थे। जो भी निर्माण किया था भारत में किया था। आज भी हमारे देश में जो 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडे लहराए जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, वो इन्हीं के बनाए हुए वो स्थान है। जैसे ताजमहल हो गया, ठीक है, आगरा का लाल किला हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे के गए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना के गए हैं। लेकिन अंग्रेजों ने सब कुछ भारत से छीन के अपने देश ले गए हैं। तो एक बार ये मैप में तारीखें डाल दो, ऐसा कैसा मैप बना दो, फिर हम आगे देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मैप बनाना है और लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ मैप बनाना है अभी, ठीक है। अब इसमें देखना, वीडियो को रोक के बना देना, फिर आगे देखना। यहाँ पे जो जनसंख्या थी ना, इस देश की बात कर रहे हैं हम, ये जो अलग हो रहे थे मुगलों के समय, ठीक है, लगभग 17वीं 16वीं 17वीं 18वीं शताब्दी के 200-300 सालों की बात हो रही है। 15 करोड़ जनसंख्या थी बस, ठीक है, ज़्यादा नहीं थी। आज 140 करोड़ है। और जो भारत का जो क्षेत्रफल था वो 40 लाख है, आज कितना है, 32 लाख है, ठीक है। 40 लाख था यहाँ पे, 40 लाख और कुछ ज़्यादा था। और 15 करोड़ 84 लाख ऐसी कोई जनसंख्या थी, ठीक है। तो ये हिस्ट्री रही है। जो लोग कहते हैं ना कि बंटवारा हुआ था, वो हुआ था, तो वो अंग्रेजों की देन थी। सांप्रदायिकता, जो सांप्रदायिक नीति अपनाई थी इन्होंने, फूट करो सॉरी फूट डालो राज करो, वो चीज़ें हैं। तो इन्होंने जहर भर दिया था लोगों के अंदर, हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर, मुगलों के अंदर काफ़ी ज़्यादा। तो वो लोग आपस में लड़ते रहे, मरते रहे, और इन्होंने अपने हिसाब से सत्ता स्थापित कर ली। हर देश को स्वतंत्रता दे दी, हर देश, हर मतलब हर रियासत को ये कह दिया कि आप अपने हिसाब से अपना बना लो। इनको जहाँ पे भी लगता है कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो रही है, वहाँ पे उस स्थान को इन्होंने स्वतंत्र कर दिया। देखो, एक साथ किसी को नहीं किया है, सारी चीज़ें अंग्रेजों के समय हुई है, और सभी अलग अलग सन में हुई है। जैसे बर्मा रंगून हो गया, तो यहाँ पे जो हावी हो रहे थे लोग, तो इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया, तो ये एक नया देश बन के सामने आ गया, म्यांमार। यहाँ पे हो गया बांग्लादेश और पाकिस्तान। आपको पता है 1947 में जब अंग्रेज जा रहे थे, तो अंग्रेज चाहते तो समझा सकते थे, सबसे पावरफुल संस्था हुई थी, लेकिन वो खुद चाह रहे थे। इतना जहर भर दिया लोगों के अंदर कि 5 लाख लोग भाग गए, वहां से भागना पड़ा उनको, मजबूर हो गए थे वो, ठीक है, अपने देश छोड़ के। और 30-30 सालों तक अपने पूरी जिंदगी उन्होंने टेंटों में काटी है। बॉर्डर पे जो टेंट बना के रहे थे ना, वहां पे काटी है उन्होंने जिंदगी। 80,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया गया। जो ट्रेनें आ रही थी वो खून खून से भरी हुई आ रही थी, सारी चीजें हो रही थी। यही हाल हो रहा था जर्मनी के अंदर, हिटलर ने जो कर रहा था। 14% से ज्यादा उस देश के यहूदियों को खत्म कर दिया था, 14% से ज्यादा, लगभग 6-7 करोड़ यहूदियों को मार दिया था। उन्हीं के लोगों के, उन्हीं जिन्होंने मारा, जिनकी फैमिली को मारा गया, उन्हीं फैमिली के लोगों से उन्हीं की कब्रों को दफनाया जा रहा था। ये स्थिति थी जर्मनी के अंदर। और यही हाल हो रहा था भारत में बंटवारे को लेकर, ठीक है, मार काट हो रही थी। ये सारी चीजों से देश निकल के आया है। अब हमें बात करनी है सार्क की। सार्क क्या है, देखो, ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है यहाँ पे। अफगानिस्तान ये रहा, ठीक है। सार्क दक्षिण भारत में है, देखो ऊपर है एशिया, तो एशिया के दक्षिण में जो देश है वो ही सार्क है। तो सार्क, एक तो देश है इसका अफगानिस्तान, दूसरा इसका देश है देखो पाकिस्तान, ये रहा, ठीक है। तीसरा इसका देश है वो है श्रीलंका, यहाँ पे है श्रीलंका। श्रीलंका भी 1948 में, 4 फरवरी 1948 में भारत से टूट कर अलग हुआ था, ठीक है। और नेपाल 1816 में भारत को टूट कर अलग हुआ नेपाल, आज सार्क का हिस्सा है, ठीक है। और मालदीव एक द्वीप है यहाँ पे, मालदीव, ठीक है। तो वो द्वीप भी पहले ये सार्क देशों में शामिल किया जाता है। भारत का पड़ोसी देश तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है।
और भारत हो गया, भूटान, भूटान ये रहा, ठीक है, भूटान और बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। तो लगभग 8 देश हैं। सार्क एक संस्था है, सार्क, ठीक है। उसका उद्देश्य है इन राज्यों के बीच में मोहब्बत भाईचारे को बनाए रखना। सार्क का उद्देश्य क्या है कि इनके बीच में लड़ाइयों को रोकना, जो सीमा विवाद है उनको समाप्त करना, ठीक है, भाईचारे के व्यापार में बढ़ोतरी करना, एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, एक देश दूसरे देश की हमेशा हेल्प करे। ये सारे उद्देश्यों को लेकर एक सार्क संस्था का निर्माण किया गया, संस्था बनाई गई उसका। और 8 दिसंबर 1985 लिख रहा है, 1985 को इस सार्क संस्था की स्थापना की गई और ये बनाया गया, ठीक है। तो जो सार्क देशों ने पढ़ लिया और इतिहास को लेकर पढ़ लिया। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।